अध्याय 1। वो आखिरी पगडंडी। अमन की सांसें धौंकनी की तरह चल रही थीं। उसने अपनी पानी की बोतल को हिलाकर देखा। बस कुछ ही बूंदें बची थीं। शहर की भागदौड़ और ऑफिस के स्ट्रेस से दूर उसने इस वीकेंड पर अकेले ट्रैकिंग पर जाने का फैसला किया था। इंटरनेट पर तस्वीरें देखकर यह जंगल जितना खूबसूरत लगा था, असल में सूरज ढलने के बाद यह उतना ही खौफनाक होता जा रहा था। कलाई घड़ी में शाम के 6:30 बज रहे थे, लेकिन घने और ऊंचे पेड़ों की वजह से ऐसा लग रहा था मानो आधी रात हो चुकी है। अमन का पैर 1 घंटे पहले एक काई लगे पत्थर पर फिसल गया था। मोच के दर्द से ज्यादा उसे इस बात का खौफ था कि वो रास्ता भटक चुका है। बस थोड़ा और, उसने खुद को तसल्ली देते हुए बुदबुदाया, लेकिन उसकी आवाज इस भयानक सन्नाटे में ही कहीं दबकर रह गई। उसने अपनी जैकेट की जेब में हाथ डाला और अपना फोन निकाला। स्क्रीन चकनाचूर हो चुकी थी और बैटरी 2% दिखा रही थी। नेटवर्क के डंडे पूरी तरह से गायब थे। एक आम शहरी इंसान के लिए बिना नेटवर्क और बिना गूगल मैप्स के इस अनजान जंगल में होना किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उसे अपने आरामदायक बिस्तर और गर्म कॉफी की याद आ रही थी। उसने सोचा, आखिर मुझे क्या जरूरत थी इस एडवेंचर की। तभी ठंडी हवा का एक झोंका आया जिससे सूखे पत्ते चरमरा उठे, लेकिन उन पत्तों की आवाज के बीच कुछ और भी था। क्रंच क्रंच, किसी के भारी कदमों की आवाज जो सूखी टहनियों को रौंदते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अमन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने सांस रोक ली और एक बड़े से ओक के पेड़ के पीछे छिप गया। जंगल के उस डरावने सन्नाटे में अब उसे सिर्फ 2 ही चीजें सुनाई दे रही थीं। एक उसके अपने दिल की तेज धड़कन और दूसरी उन कदमों की आवाज जो अब और भी करीब आ चुकी थी। अमन ने हिम्मत जुटाकर पेड़ के पीछे से झांका। धुंधलके के बीच उसे कुछ गज की दूरी पर झाड़ियों के पीछे 2 पीली चमकती हुई आंखें दिखाई दी। वो जो कोई भी था या जो कुछ भी था, वो अब रुक गया था। उसकी नजरें सीधे उसी पेड़ पर थीं जहां अमन छिपा था। अमन की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसे समझ आ गया था कि अब यह सिर्फ रास्ता भटकने की बात नहीं थी। अब यह इंसान बनाम प्रकृति की एक खौफनाक जंग बन चुकी थी और इस खेल का पहला नियम था, जिंदा बचो। पीली आंखों वाला साया अब धीरे धीरे झाड़ियों से बाहर निकल रहा था। कहानी जारी है।